हंसना सिखा दिया तूने रोना सिखा दिया, हंसना सिखा दिया तूने रोना सिखा दिया, ए ज़िंदगी तूने वक्त के साथ मिलके अपना दिखा दिया, गैर दिखा दिया। करे अब किस पर एतबार, करे अब किस पर एतबार, सब एक नज़र आते हैं लेकिन याद आया तूने तो एतबार ना करना सिखा दिया। क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं शिवम चैनल। मैं इस वक्त डोडा से आप सब लोगों को मिलाने जा रहा हूं आयशा खान से। आप सबको मालूम है कि जिस तरीके से अशार या शेर व शायरी की दुनिया ने किस तरीके से उरूज पाया और उरूज व जवाल की इस दुनिया के मुख्तलिफ अदवार में जिस तरीके से शायरी ने अपना एक मकाम हासिल किया है, और उन मुख्तलिफ तरीके के जो शायर हैं उन सभी लोगों ने भी अपना बहुत आला मकाम भी जो है बनाया और लोगों को मुख्तलिफ प्रोग्रामात में मुख्तलिफ हालात में अपने अशार के ज़रिए से महसूस किया। इन तमाम चीज़ों के हवाले से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। हमारे इस वक्त यहाँ पे ज़िला डोडा के अंदर आयशा खान है। आयशा खान इस वक्त फ़िशरीज़ में बैचलर्स कर रही हैं कश्मीर से, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने अपनी मयारी शायरी को भी फ़रोग देने का काम शुरू कर दिया है और इनकी एक बुक भी अब जल्दी आप लोगों के सामने मंजर आम पर आने वाली है, जो कि ये कंपाइल कर रही हैं। इस सिलसिले में हम आपको इनके साथ तारुफ कराना मुनासिब समझेंगे, ताकि जो शेर व शायरी का माहौल है, आपको मालूम है हर जगह हर तरीके से हर महफिल के अंदर जहाँ पे भी शेर व शायरी की महफिल होती है तो उस प्रोग्राम ने उसकी रंगत ही उसकी खूबसूरती बन जाती है। तो शेर व शायरी के हवाले से आप तक हम पैगाम पहुंचा रहे हैं। डोडा से आयशा खान से मुलाकात कराएंगे। आयशा खान, सबसे पहले आपको इस्तकबाल करता हूं अपने चैनल में। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा, मैं आपका तारुफ थोड़ा सा लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा। आप ही की ज़ुबानी आप क्या करती हैं, आपका जो बचपना किस तरह से गुजरा, आपने पढ़ाई वगैरह तालीम कहाँ से शुरू की और अभी कहाँ पहुँचे हैं, पूरी जानकारी आप हमारे ऑडियंस को दीजिए। अस्सलामुअलैकुम। मैं आयशा खान हूँ एंड आई एम डूइंग माय बैचलर्स इन फिशरीज साइंस फ्रॉम फैकल्टी ऑफ फिशरीज इन स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी श्रीनगर। और जहाँ तक मेरी स्कूलिंग की बात है, मेरी स्कूलिंग पहले इनिशियली यहाँ पे भी हुई और उसके बाद फिर जम्मू में हुई। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माय राइटिंग, आई स्टार्टेड राइटिंग राइट आफ्टर माय हाई स्कूल। And when I first wrote my poem, that was a really good, that was a really good freaking experience for me. And after that I continued writing. तो उसके अलावा मतलब तब से मैंने शुरू किया लिखना, फिर कभी कभी जब भी मौका मिलता था तो मैं लिखती थी। आपसे मैं ये जानने की कोशिश करूँगा, ये आपका एक मशगला बन गया है और आपकी एक हैबिट है, मतलब आप इस तरीके से जो है शायरी करते हैं, लेकिन शायरी में आप किन किन बुनियादों पर जो है उतरने की कोशिश कर रहे हो और किन किन लोगों को आपने पढ़ा अभी तक जिनके शेरी मयार को देख करके आप अपनी शायरी को पिरोने की कोशिश कर रहे हो? जी, ये तो मतलब काफ़ी बहुत सारे हैं जैसे हम जानते हैं, लेकिन अगर हम आजकल की बात करें तो पहले आजकल तो ज़्यादा जॉन इलिया को सब जानते ही होंगे। तो जॉन इलिया साहब को काफ़ी मतलब वो उनको पढ़ा मैंने। अली ज़ारियों वो काफ़ी पसंद है मुझे। और फिर उनके साथ साथ जावेद अख्तर साहब, उनके भी कुछ मतलब जो खूबसूरत कपलेट्स हैं जो मुझे मतलब मेरे काफ़ी फेवरेट हैं। अब अगर अली ज़ारियों साहब की ही बात करें तो उनमें उनकी भी एक पोएम है जो मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जिसमें वो कहते हैं कि तंज तंज करना है, तंज करना है अजी कीजिए, तंज करना है अजी कीजिए, कर रहे हैं सब आप भी कीजिए, देख भी लीजिए बात भी कीजिए, बात भी कीजिए देख भी लीजिए। ख़ानदानी मुनाफिक हैं आप, ख़ानदानी मुनाफिक हैं आप, इसलिए दोस्तों की जड़ें खोखली कीजिए। आप इसके सिवा कर भी क्या सकते हैं, आप इसके सिवा कर भी क्या सकते हैं, यानी जो कर रहे हैं वही कीजिए। गलत बात बिल्कुल पसंद नहीं मुझे, मैं गलत बात, यहाँ पे गलत हो गया, एक मिनट। कोई नहीं, आप कंटिन्यू करें। हाँ, मैं गलत बात बिल्कुल नहीं करता, मैं गलत बात बिल्कुल नहीं करता, बात करनी है जो भी खरी कीजिए। हश्र के दिन पे क्यों टालते हैं मुझे, हश्र के दिन पे क्यों टालते हैं मुझे, जो भी है करना मेरा अभी कीजिए। जिस दिन आदमी खुद में खुदा हो जाएगा,
जिस दिन आदमी खुद में खुदा हो जाएगा, कहने वाले ने कहा था सब फना हो जाएगा। ये मोहब्बत ये मोहब्बत मरने से भी मिटती नहीं, तू कैदी नहीं जो रिहा हो जाएगा। और शाम के मंज़र को तकना इबादत है मेरी, और शाम के मंज़र को तकना इबादत है मेरी, मुझको जाने दे मेरा सूरज क़ज़ा हो जाएगा। वाह वाह, क्या बात है, बहुत। अली ज़ानियों उनकी है ये लिखी हुई काफ़ी फ़ेमस पोएम। हाँ, जॉन एलिया साहब के भी कुछ मतलब काफ़ी अच्छे कपलेट्स भी हैं, जिनमें से एक अभी मेरे दिमाग में है, जिसमें वो कहते हैं कि ये गम क्या दिल की आदत है, ये गम क्या दिल की आदत है, नहीं तो किसी से कोई शिकायत नहीं तो है वो एक ख्वाब बेतामीर है वो एक ख्वाब बेताबीर, क्या उसको बुलाने की नीयत है, नहीं तो। और उसके अलावा भी अगर हम बात करें, मतलब जैसे जावेद अख्तर साहब, उनका एक काफ़ी अच्छा एक कपलेट है जो मुझे काफ़ी पसंद है। उसमें वो कहते हैं कि क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। वाह, क्या बात है। तो अब आपने सुना इन्होंने जो मुख्तलिफ तरीके के जो हमारे शायर गुजरे हैं उर्दू ज़ुबान के, उनके कुछ चुनिंदा अशार आपके सामने लाए। अब जो इन्होंने ख़ुद की मेहनत की है, जो ख़ुद के अल्फाजों को मुख्तलिफ़ तरीके से ढांचे में डाल करके और पिरो दिया है अपनी कुछ नज़मों की शक्ल में और कुछ अशार की शक्ल में, तो थोड़ा सा वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। और आप सबको मैं यही कहूँगा कि आप इन्हें सपोर्ट करें। डोडा के अंदर इस तरीके से जो हमारे शेर व शायरी में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और कंपोजिशंस बनाते रहते हैं, लेकिन वाकई यहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म्स की इतनी कमी रहती है। बीच में डॉक्टर इम्तियाज़ साहब जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर थे उस वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में, उन्होंने इस चीज़ को शुरू किया था, लेकिन बाद में कुछ वजूहात की बुनियाद पर जो है फिर से वो बंद हो गया। लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाया दिया जाए तो यकीनन हमारे यहाँ पे जो है काफ़ी सारे ऐसे शायर हैं जो इस तरीके से इन तमाम चीज़ों को उभार के ले सकते हैं। मैं आपसे ही जानने की कोशिश करूँगा, आपने कब से शुरुआत की इस पूरे शेर व शायरी के माहौल को अपने साथ रखने की, और किस तरीके से शौक़ बढ़ा आपका? जी, राइट आफ्टर माय हाई स्कूल, मतलब उसके बाद से ही मैंने लिखना शुरू किया। फिर उसके बाद जब भी मुझे मौका मिलता था मैं कहीं जाती थी, और मेन चीज़ ये हुई कि उसके बाद मैं काफ़ी मतलब अकेला रहती थी मैं। मेरा ऐसा फ़ेज़ था कि कुछ भी होता था मैं कभी किसी दूसरे से शेयर करना वो प्रेफ़र नहीं करती थी। तो मैं वो सब कुछ लिख देती थी अपनी किसी डायरी पे या कुछ किसी पेपर पे लिख देती थी। तब से वो जो एक चीज़ होता है कि जब आपको किसी चीज़ का दुःख होता है या कोई भी चीज़ आपके अंदर होती है, तो आप वो जब वो लिखते हो ना किसी चीज़ पे या कुछ, वो फिर बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिर सामने आ जाता है, क्योंकि वो उस टाइम की रियल हमारी जो पेन होती है या जैसा हम फील कर रहे होते हैं, वो सिनेरियो जो बन गया होता है उस टाइम पे, उस तरीके से मतलब फिर आपके सामने वो आ जाता है एक पोइटिक फॉर्म में या जो भी। तो क्या है आपकी कुछ शायरी हम सुनना चाहेंगे? जी, जो सबसे पहली मैंने पोएम लिखी थी वो थी कि हम चाहते कुछ और थे जबकि साजिश कुछ और थी, हम चाहते कुछ और थे जबकि साजिश कुछ और थी, कमबख्त समझते कुछ और गए, कमबख्त समझते कुछ और गए जो कभी ना कोई बात थी, हर उलझन में उलझते गए गलती को सुलझाने की, जबकि अंजाम में आखिर ये हुआ गलती को सुधारने के लिए हम नादा आज फिर एक गलती कर बैठे। वाह वाह, क्या बात। जी, इसके अलावा भी काफ़ी सारी हैं, अब मतलब उनको कंपाइल करना है मैंने इंशाल्लाह सबको। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक जो अभी और मेरे दिमाग में काफ़ी सारी है, हंसना सिखा दिया तूने रोना सिखा दिया, हंसना सिखा दिया तूने रोना सिखा दिया, ए ज़िंदगी तूने वक्त के साथ मिलके अपना दिखा दिया गैर दिखा दिया, करे अब किस पर एतबार, करे अब किस पर एतबार, सब एक नज़र आते हैं लेकिन याद आया तूने तो एतबार ना करना सिखा दिया। वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत अशार हैं आपके। इसके अलावा जो आपको लगता है जो आप अब बुक जो आपने पूरा मुकम्मल जो तरतीब दे चुके हैं आप, तो कब तक वो मंजर आम पर आ सकते हैं? इंशाल्लाह अब जल्दी होगा, वो काफ़ी पहले भी हो गया होता, लेकिन अब मतलब वहाँ कॉलेज की वजह से भी इंसान थोड़ा बिज़ी होता है तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है, तो एज़ सून एज़ पॉसिबल आ जाएगा। एक शायर के लिए मुशायरा
उसका प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्या इस तरीके से कोई प्लेटफॉर्म आपको मिला? एक्चुअली मैं खुद भी काफ़ी अभी मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, हालांकि मेरे जो फैमिली मेम्बर्स है उनको भी ठीक से अभी पता नहीं है कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। तो एज सच मैंने अभी कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया कि मैंने ऐसा किया, मैं बाहर जाऊँ या मैं देखूँ कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत। लेकिन अब से इंशाल्लाह होगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि देखूँ मैं जहाँ पे भी मेरे लिए कोई चांस होगा, कोई भी पॉसिबिलिटी होगी। कंपोज करते टाइम जब भी आप कोई शेर कंपोज करते हैं, किसी भी तरीके से उसे जो है पिरोने का काम करते हैं, तो क्या लगता है कोई स्पोर्ट उस टाइम आपको किस तरीके से, कोई उस्ताद रहे उसमें आपको जो आपको गाइड करते हैं? जी, जी, मतलब अभी तक जो भी किया है मैंने वो तो अपने लेवल पे किया है। बाकी पोइट्स वगैरह को पढ़ के, उनका अंदाज़ देख के वो किस तरीके से बोलते हैं, उनका मेजर कंसर्न क्या रहता है, किस चीज़ को कैसे किसके कंट्रास्ट में कैसे वो बात करते हैं। तो उस तरीके से वो तो है, ये अभी तक का जैसा था मतलब वो मैंने खुद किया है और कोशिश की है कि अच्छे से मतलब कर पाऊँ। लेकिन हाँ, अगर कोई होगा अच्छा, मतलब अगर कोई गाइड होगा, कोई अच्छे तरीके से मुझे गाइड करेगा तो इंडीड इट विल बी गुड। तो मैं आपसे ये भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करता हूँ, जिस तरीके से आप अभी जो फिशरीज़ में हैं, चूँकि ये भी एक अलग सा सब्जेक्ट है, काफ़ी सारे लोग जो है मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स को ही चुनते हैं बैचलर्स के लिए, आपने किस तरीके से फिशरीज़ को चुना? मछलियों से प्यार था? मछलियों से प्यार नहीं था, एक्चुअली मछलियों से प्यार नहीं था। पहले काफ़ी कोशिश। उनसे प्यार नहीं है? हाँ, अब तो है, अब एक्वेटिक लाइफ से प्यार हो गया है, ये सही बात है। एक्वेटिक लाइफ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अब तो यही काफ़ी मतलब अब काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने नीट के लिए की थी कोशिश, लेकिन फिर नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर अबू की पर्सनल प्रेफ़रेंस थी कि आपको फ़िशरीज़ में ही देखना है, आप देखो, इट्स अ गुड ऑप्शन। तो फिर उस हिसाब से मतलब मैंने भी फिर यही सोचा कि ये अच्छा है। और हाँ, अब जब मैं हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच सैटिस्फाइड कि जो भी किया मैंने बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा। कोई मैसेज आपका हमारे जो भी व्यूवर्स नाजरीन हैं उनके लिए, कोई ख़ास मैसेज अपनी शायरी के हवाले से? मेरी शायरी के हवाले से ख़ास अब यही मतलब कहना चाहूँगी कि आपको अगर पसंद आए तो आप ज़्यादा ज़्यादा सुनें, और जैसा आपने कहा कि सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह किताब आएगी, किताब आएगी। किताब आएगी, क्या बात है, किताब आएगी। तो नाजरीन इंतज़ार रहेगा आयशा ख़ान की किताब के आने का। मुख्तलिफ़ तरीके के जो अशार इन्होंने अपने ज़रिए से लिखे हैं, कंपाइल किए हैं, इन्होंने ख़ास तौर पे कहा बड़े बड़े जो शोरा हमारे रहे हैं उन्हें पढ़ा, इन्होंने उनकी ज़िंदगियों को जो है पढ़ा और उनके ख़यालात को समझा, और उन तमाम चीज़ों के ज़रिए से अल्फाजों को मुख्तलिफ़ तरीके से अपनी शायरी के अंदर जगह दे रही हैं। उम्मीद यही करते हैं कि डोडा के यहाँ से शुबीना अदीब जैसी आयशा ख़ान भी उभर कर के सामने आएंगी और मुल्क व मिल्लत के लिए बेहतरीन तरीके का काम शेर व शायरी के हवाले से करेंगी। देखते रहिए शोम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।